वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं भाई, सिर्फ जूस मिलेगा। नहीं, मेरे कुछ देना है। नहीं नहीं, चलो चलो यार, ईद के बाद आना। लूट किधर? अरे ये तो ब्लोच लग रहा है। ब्यूटीफुल।
याद नहीं, सबसे पहली जगह ये है जहाँ पे मैंने नौकरी की थी। 6 साल बच्चों पे सोया हूँ मैं। 6 साल क्लास 2 में नेटवर्क बनाने के लिए। तो कह रहे बस ठीक ठाक। अपने व्हाट्सएप चाय में नमक डालते हैं, यहाँ के लोगों को वही याद लगती है। ये मुझे पसंद है। नए गाँव में सिर्फ खाना पानी आता होगा तो चाय भी नमकीन बनती थी। यहाँ की चाय मुझे मेरे घर की याद दिलाती। कहाँ है आपका घर? डकैत के गैंग में घुसना आसान नहीं होगा। इंतजार करना पड़ सकता है, लंबा इंतजार। शहर में जितने भी गैंग हैं वो सब कौम के हिसाब से बटे हुए हैं। तो बलूच है, इसलिए सिर्फ रहमान बलूच की गैंग में घुस सकता। पठान गैंग से बच के रहना। बाबू गैंग अशरफ पप्पू के लोग घूमते रहते हैं जैसे उस रात। रहमान डकैत, बाबू डकैत, मुझे नाम में डकैत लगता है। लियारी कहती है रहमान डकैत बाबू डकैत की नाजायज औलाद है। जिस दिन रहमान को ये बात पता चली उस दिन उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, क्योंकि रहमान ने जहालत में आके अपनी माँ का कत्ल कर दिया। रहमान के सलवार में घुस कर पढ़कर भी ले रहा है। और बाबू भाई, रहमान भाई ने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में स्टॉल लगाने को बोला तो मना कैसे? क्यों करना तो किसी इलाके में काम करता है? साले दोबारा भाग गया ना तो तेरी कोठियों में ऐसा चीरा मारूंगा कि जिंदगी भर प्लास्टिक की पाइप से मुतेगा। से लड़ने के लिए अशरफ पप्पू के साथ हाथ मिला लिया है। आज की तारीख में तकरीबन 1/3 लिहाजी पर अशरफ पप्पू और बाबू डकैत का कब्जा है। कल के वली में रहमान खुद नहीं आएगा पर उसका बेटा नहीं जरूर आएगा। दूल्हे के बचपन का दोस्त है वो। रिजवान, इसकी किस्मत अच्छी थी, आते ही अशरफ पप्पू के गिरोह में शामिल हो गया। वलीमे से निकलते वक्त नहीं पर बाबू डकैत के 3 लड़के हमला करेंगे। अगर नहीं इनको बचा सके तो झटके में रहमान डकैत की नजर में आ जाएगा। गोली कहीं से भी निकल सकती है, इसका हमें जान का खतरा हो सकता है। चलेगा या कोई तरकीब लगाए? मैं बचाऊंगा लड़के को, फिक्र मत करो, बचाऊंगा लड़के को।
तूने कितने ध्यान से बच्चे को संभाला? मर गया ये।
पूरे घर के बच्चे को नहीं मारना चाहिए। ये मेरे बेटे का खून है। रहमान साहब मेरी दुकान में काम करता है, इतनी जफाकश लड़का है, बेचारे ने पूरी जान लगा दी बच्चे को बचाने में। कितने लड़के थे? 3। एक के पास ग्लोब थी, एक के पास उजी, एक के पास AK-47, एक का गुंडा कटा हुआ था। अच्छा मैं
तुम्हारे साथ बात करना चाहते थे। ले रहमान, नईम वापस नहीं आएगा। हमें अब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। शकील ने जो समझाया उस पर अमल करो। क्या कर रहे हैं यार? सीधा खड़ा हो, ऊपर क्यों लगा हुआ? इन सब कामों में पीपी का हाथ है भाई, सब पर पीपी के लिए हमने अपने दम पर 2 बार लोकल इलेक्शन अपनी तरफ बनाया है और दूसरी तरफ है मुस्लिम मूवमेंट पार्टी MMP, जो बाबू तक तो रक्षक पप्पू की इमेज है। लेकिन सीधी सी बात है, जिसने पूरी लियारी पर कब्जा किया ना, उसने कराची पर कब्जा किया, और जिसने कराची पर कब्जा किया उसका पूरा पाकिस्तान हो गया। मैं तो चल से बेहतर जाली असला बनाते हम यहाँ। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नकली बंदूकों का कारोबार है हमारा यहाँ पे। सर समझ गया, असली और नकली में कोई ज्यादा फर्क बता नहीं सकता। हाँ, थोड़ी गर्म जल्दी हो जाती है, लेकिन अपना काम करती है, वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये सारा सामान पैक करके यहाँ से लाहौर, आजाद कश्मीर, यहाँ तक ही अफ्रीका तक जाता है। उसके अलावा बट्टा वसूली, किडनैपिंग, कच्ची शराब, चाइना कटिंग, रमी क्लब, सियासी कत्ल वगैरह वगैरह। लियारी के लाखों लोगों का घर हमारी वजह से चलता है। सब खैरियत से काम ठीक चल रहा है। इन लड़कों से तो पहले मिल चुका होगा। आगे का काम दूंगा, तुझे समझा देगा। बेटर हो, काम चालू रखो। ये भी आई भी होती है, एक फिगर में 30। बता तो रहते साला मैंने क्या देख रहे हैं? वो रद्दी नहीं है, जिसे पाने के लिए रहमान भाई ने न जाने कितनों के जिस्म पर सुराख किए। बदले में हम ले आने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल सब बनवाते हैं। तो ये है कमरा, उधर किचन, यहाँ पहले रहमान भाई के साले रहा करते थे। ये है लियारी, यहाँ से पूरा लियारी दिखता है। ओ लड़ू, चल चल से दिखा दे। ये खड़ागम सोसाइटी, ये नवाबाद, रागीवाड़ा, शाहबीग लेन, सिंगू लेन, ये कुछ इलाके हैं अरशद पप्पू और बाबू के हाथ में। वो टंकी देख रहे हैं, वहां से आगरा ताज कॉलोनी, आलमा इकबाल कॉलोनी, बगदादी बिहार कॉलोनी, चक्कीवाड़ा, लियारी का बड़ा इलाका रहमान भाई की मुट्ठी है। इसलिए सुलगती है ये बाबू और पप्पू की। हाँ, वो कालाकोट जाए तो ध्यान रखना, वो एसपी असलम ने रहमान भाई को यहीं से उठाया था। ये एसपी असलम कौन है? बहुत साल पहले ना, एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ ना, उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। एक लौता इंसान जिसे सारे बलोच खौफ खाते थे। इसकी धारी कर, अब मकसूद है इसकी अपना खास है। कोई भी जरूरत पड़े हम लोग बस सियाही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? मैं बता रहा हूँ चुका है, पर पुलिस की तफ्तीश कोई जोर नहीं पकड़ रही। पूरी लियारी जानती है कि हमलावर मशहूर पठान गैंग के सरगना बाबू डकैत के गिरोह से थे, लेकिन कहीं भी किसी तरह की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। हैरतअंगेज बात यह है कि रहमान ने भी अब तक कोई जवाबी हमला नहीं किया है। कि आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए रहमान डकैत ने अपने सियासी आकाओं के लिए अपने बेटे की मौत से मुंह फेर लिया है, या फिर रहमान डकैत अपनी ताकत खो चुका है? कराची की बाकी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
माराडोना ऐसे फाड़ दिया तुम्हें? हाँ अरे पीछे इतना जिंदा रह के क्या करेगा? फुटबॉल सिखाता था नहीं को यार, बच्चा था नहीं, मारना नहीं चाहिए था। नंगा नहीं का बदला लेना चाहिए कि नहीं? नीरज चमाट लगाओ भाई, आपके डर से बोल रहा है, सच बोल भाई। बदला तो लेना चाहिए लेकिन अभी नहीं, इलेक्शन के बाद वो बाबू डकैत इंतजार में होगा कि हम जवाबी हमला करेंगे, और अगर हमने कुछ किया तो अपने लड़के मरेंगे। जी भाई, इलेक्शन जीतना जरूरी है, वरना पीएम से सुरक्षा चाहिए। गैंग चलाने के लिए उनसे जितनी भी रकम मिलती है सब बंद हो जाएगी भाई। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? बदला लेता। दिमाग खराब हो गया तेरा? चुप बोलो। आप बलोचों के रहबर हैं, बादशाह हैं। दुश्मन ने आपकी बेटी को बेरहमी से मार दिया। बादशाह अगर इंतकाम न ले तो बेइज्जती करने कौन की होती है? और अगर आप इलेक्शन जीतने के मकसद से बदला नहीं ले रहे तो आप इलेक्शन कब का हार चुके हैं। आज तक इलेक्शन जीतने के लिए आपको बाबू डकैत और अशरफ बाबू के इलाकों से टक्कर लेनी पड़ती थी। मुकम्मल जीत के लिए आपको पूरी लिहारी पर कब्जा करना होगा। बाबू ने इसी वक्त में हमला किया क्योंकि उसे यकीन है कि इलेक्शन के चलते पीएपी आपको कभी जवाबी हमला नहीं करने देगी। असलियत यह है कि वो बिल्कुल तैयार नहीं बैठा होगा। यही मौका है उसकी पूरी जमात को खत्म करके उसके सारे इलाकों पर कब्जा करने का। लियारी की आवाम तय करती है कराची में किसकी हुकूमत होगी, और अब लियारी में हुकूमत शेर बलूच की होगी।
मेरी बेटी की क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। जो तुमने इस्लामाबाद में
तो अब तुम भूल ही जाओ। एक शादिस्ता सा लड़का देख के अब तुम्हारी शादी कराते हैं। ये तो तुम्हारे पापा ने दुनिया वालियों के साथ फैसला बना रखा है और एक तुमने मेरी जब में ऑफर कर रखा है। जमील साहब आपको फोटो के लिए स्टेज पर बुला रहे हैं। सिर्फ आप कलेक्शन में बीपी के सारे खर्चे इन्होंने उठा दिए। मुझे मेरे भाई रहमान बलोच बहुत सुना था, मुलाकात हो गई। जरवारी 247 पर पाई 16,000 रुपए तक का वेलकम बोनस। यहाँ के इनोवेटर चिकन रोड जैसे 700 से भी ज्यादा गेम्स सिर्फ 2 मिनट में विथड्रॉल। अभी खेलो जीतो योनो 247 के साथ। काफी काम आ सकते हैं, यानी हमारे धंधे के लिए बहुत मुफीद जगह। आप जैसा निगरान वहाँ हो, हम बेफिक्र अपना काम जारी रख सकते हैं। कभी सियासत में आने का नहीं सोचा? जवाब देखिए देखिए, आप पब्लिक की हरकत देखिए क्या। अरे आप धूप में क्यों खड़े? आपको पता धूप में ही खड़े खड़े बाबू ने क्या कुल लगवा मार के साथ आप मेरे एक ही जान में आ रहे हैं। सुनिए बोला, मैं निकलता हूँ पक्का। चलो उधर बात करनी थी। सोच रहा हूँ इन सब कामों के बदले मैं खुद की पार्टी को लेकर सियासत में कदम रखूं। क्या ख्याल है आपका? घबरा रहे क्या? अरे आप ही की पार्टी का हिस्सा रहूंगा, मगर एक अलग पहचान के साथ, ताकि मुस्लिम मूवमेंट पार्टी की वोट को काट के मैं आपको दे सकूं। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेंटा बना। हाँ सुनिए, क्या बात कर रही है? मैं आता हूँ। क्या है? तुम्हें कोई से बात हो रही है? तमीज नहीं है? ये तेरी क्या बात करेगा? हाथ साथ निकालिए फोन, इधर लाइए फोन। जब जब बंद करेगा फोन, अब तेरी ला दो। तो तुम क्या कर रहे हो? बैठो अंदर। इसका फोन मार लिया। बड़ा लाल लग रहा है। लाल नहीं, महरून है। मेरा लवड़ू महरून नहीं, महरून। क्या ये दोनों खनानी भाई है? महीने में कितने का धंधा करते होंगे? भाई सही तौर पर देखा जाए तो फॉरेक्स के धंधे में मेरा ख्याल है 1.5 से 2 करोड़ कमा लेते होंगे। फिर हवाले के धंधे में 2 से 2.5 करोड़ और 3 करोड़ के आसपास फर्जी स्टैम्प में कमा लेते होंगे। हालांकि सुनने में यह है कि हाल ही में इन्हें हिंदुस्तानी 500,000 के नोट छापने की प्लेट मिली है। अगर ये बात सच निकली तो मेरा ख्याल है 1 माह में ये लोग तकरीबन 50 से 60 करोड़ के ऊपर का कारोबार करेंगे। हमसे बदला दे जरा। लेकिन नकली नोट इंडिया पहुंचाते हैं इसके लिए तो पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। ये बड़ा आसान है। कराची से समुद्र के रास्ते कतर, फिर कतर से प्लेन कार्गो में नेपाल। नेपाल में कोई एयरपोर्ट मिनिस्टर है जिसका बेटा ये सारा सामान बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश के बकर खाने में भिजवा देता है। अब इन बकर खानों के सारे काम तो नकद में होते हैं, तो उन नोटों में ये नकली नोट भी घुसा देते हैं। क्या क्या बोलना? भाई मैं सोच रहा था कि सियासत में बड़ा कारनामा करना हो तो ऐसे दौलत में मुझसे दोस्ती बनाई रखनी चाहिए। खूब आके आप लियारी के दम तक ही पहुंच सकते हैं। चांद तक पहुंचना तो अपना जलवा नीरों में बिखेरना पड़ेगा।
खैरियत? बर्गर बच्चों की अयाश पार्टी चल रही है कासिम के घर में। वीडियो बनवा दो, लाखों कमाओगे, फ्लश हो जाएगी।
कराची माफिया इन्फिल्ट्रेट कर लिया, हमसे यूपी माफिया इन्फिल्ट्रेट नहीं हुआ। रिडिकुलस। सर, क्रिमिनल्स की पॉलिटिकल बैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें अरेस्ट करना नामुमकिन है। और जैसे जैसे सबूत उनके अरेस्ट कर लिया तो हमने ड्राइव से बैकअप रहेंगे बस। 2 घंटे में वो ड्राइव पिछड़ा थे। मिनिमम मुझे बैकअप स्ट्रॉन्ग है। एक काम करो, जैसे प्लीज स्टार्ट गैदरिंग इंटेल। अगर कोई म्युनिसिपल पॉलिटिशियन पावर में आता है जिसे वाकई में हमारे देश की फिक्र हो, तो ये सारे सबूत कम हो सकते हैं। यस अगर सर पता करो इसमें के लोगों ने की मदद करी है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान का दुश्मन पर बना था। अगर आपको इस हवा में उतरना
से भूमि की गुस्ताखी मत करना। आप तुरंत लेंगे रेमोंड की दी हुई मौत बड़ी कसाई मारती है। अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो किस नहीं पड़ेगा। लगता है कि अब जेल को आजाद करने का वक्त आ गया है। पीछे मेरी होने वाली बीवी को फिर क्या
जमीन साहब, अभी हमें 3 सुपर देखने, एक और को देखने की तमन्ना, इतने में आपको फोन आया। बताइए क्या खिदमत कर सकते? सस्पेंड भी आगे लेकर आया था मुझे। मैंने
कोचिंग करना, अगर तुम्हारे अंदर पिछले 7 साल से वो आतिश फिशाओ हो रहा है ना, उसका सही इस्तेमाल करना। बोल रहा है ना, शाबाश, ये तुम्हारा रिजॉइनिंग लेटर। जान अगर संभाल मेरे लिए आए, मेरा शेर समझाना है क्या? चुप। अच्छा लगा कि उनके हाथ मेरे पास वापस आए, लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। जो गंदगी मुझे साफ करने को कह रहे हैं, ये अपने में नहीं कर पाऊंगा। यह कि पुलिस का एक बंदा रहमान देखे के पहले बताई में होगा और एनकाउंटर से पहले मेरा जनाजा उठ चुका होगा वहां से। फिलहाल क्या मेरे भाई? ये हरी टास्क फोर्स, इसमें सिर्फ मेरे लड़के नहीं, आर्मी से असला चाहिए, फंडिंग चाहिए, ताकि मेरे लड़कों को घूस लेने की कभी जरूरत न पड़े। टास्क फोर्स का एक सीक्रेट ऑफिस होगा, जिसके बारे में बाहर लोगों को कभी पता न चले। आएंगे हिम्मत, मेरे तौर तरीकों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, आप भी नहीं। तभी, सिर्फ तब मैंने आगे किसी को नहीं उठाऊंगा, वरना मेरा घर तो बड़े साहब के तौर से चली जाए। चाचा ने भी 12 तारीख को टाइम पे ज्वाइन कर ली, नाटक चाहिए मेरी है। तुम कॉलेज जा रही हो? कॉलेज जा रही हो? कोचिंग जा रही हूँ। अब कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? आज 3री तारीख है, कोचिंग की फीस भर गई। प्रवीण क्या है तुम्हारी कोचिंग सब बंद? आप फीस दे रहे हैं या मैं खुद कुछ इंतजाम करूँ? तेरी स्कूल तो सारे जाते हैं, खा जाएंगे। अपनी अपनी भी रही ये बिल्कुल ऐसे पेड़ रोकते हैं। इतनी देर में कभी पिछले लोग पीछे चले गए, दफा है दफा हो काफी है, हिम्मत ना पड़ रहा है। थैंक यू। ये ना तेरे क्या हो गया? तकलीफ क्या है तुम्हारे? तुमसे बुरी नहीं हो गई कुछ। मैं बचपन जवानी तो सियासत में पैर जमाने की निकल गई, और मुझे 45 में जाके 27 की लड़की से निकाह, और 48 में मेरी। तो दादा बनी की उम्र में बाप बने, इसलिए हमारे ख्याल तो इतने फासले। ऊपर से सियासती खानदान के बच्चों पर तो इतनी पाबंदियां होती है कि कोई नॉर्मल इंसान तो दम घुटने से ही मर जाए। ये मेडिकल तो भागना है, बस किसी ना किसी घर से निकलना चाहती हूँ। ज्यादा दिन में रह गई तो पापा ने सिर्फ बर्गर बच्चे से मेरी शादी करा देंगे। बर्गर बच्चे से नहीं तो किससे शादी करूंगी?
प्राइवेट जेट में टेक्निकल खराबी का बहाना बनाकर दुबई में घुस कर टुकड़ी हुआ। हमारा मानना है कि इन्हीं चंद घंटों में वो दोबारा जावेद खनाने और मेरे बाद से वहीं दोनों के अंदर कॉम्प्लेक्स की एंट्री कर सकेंगे। करोड़ों रुपए जावेद खनानी के लंदन अकाउंट से हमारे मंत्री और ऑफिसर्स के ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर
तुझे नहीं मारना चाहता, बस मुझे बता दे कहाँ है ये एजेंट, कितने आए, मेरे मुंह में मुझसे बोल बता। Por el mando de